एक पिता की चुपचाप की गई कुर्बानी। रामदीन रोज सुबह उठता था, लेकिन उसका उठना किसी अलार्म से नहीं होता था। उसका शरीर जानता था, अब देर करने का समय नहीं है। चारपाई के कोने पर बैठते ही उसकी कमर थोड़ी देर सीधी नहीं होती थी। वो पहले झुकता था, फिर उठता था, जैसे जिंदगी ने उसे सिखाया हो कि सीधा खड़ा होना बाद में, पहले झुककर निभाना जरूरी है। कमरे में अंधेरा था। बेटा आरव पास ही सो रहा था। गहरी नींद में रामदीन ने चप्पल हाथ में उठाई, पैरों में नहीं डाली, क्योंकि आवाज हो सकती थी और आवाज से सवाल पैदा होते हैं। रामदीन सवालों से डरता नहीं था, लेकिन उन्हें घर तक आने देना उसे मंजूर नहीं था। उसने कोने में रखा पुराना बक्सा खोला, वही बक्सा जिसमें कपड़े नहीं, दिन छुपे रहते थे। एक घिसी हुई कमीज, एक पैंट और वही पुरानी बेल्ट। आईने में नहीं देखा, क्योंकि आईना आदमी से वो सवाल पूछ लेता है जिनका जवाब जेब में नहीं होता। रसोई से पानी पिया, एक ही गिलास, दूसरा गिलास बच्चों के लिए था। रामदीन ने खुद को हमेशा बाकी में रखा था। दरवाजा खोलने से पहले उसने पीछे मुड़कर देखा। आरव करवट बदल कर सो रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था। रामदीन के होंठ हिले, आवाज नहीं निकली। सोता रह बेटा, तेरी नींद से ही मेरा दिन चलता है। दरवाजा बंद हुआ, बिल्कुल बिना आवाज, और रामदीन अंधेरे में गुम हो गया। आरव को नहीं पता था कि उसके पिता हर शुभ काम पर नहीं जाते थे। वो हर सुबह खुद को थोड़ा थोड़ा पीछे छोड़कर जाते थे। दिन चढ़ा, आरव कॉलेज गया। दोस्त, क्लास, हंसी। किसी ने पूछा, तेरे पापा क्या करते हैं? आरव मुस्कुरा दिया, मेहनत, बस, क्योंकि वो सच नहीं जानता था, और जो नहीं जानते उसे छुपाने की जरूरत नहीं होती। शाम को रामदीन लौटा, कपड़े बदले, हाथ धोए। मां सावित्री ने पूछा, खाना गरम कर दूं? रामदीन ने सिर हिला दिया। आरव ने पूछा, पापा, दिन कैसा रहा? रामदीन मुस्कुराया, ठीक। बस यही शब्द उसकी पूरी जिंदगी था। लेकिन उस रात आरव को नींद नहीं आई, क्योंकि पहली बार उसने सोचा, अगर पापा ठीक है तो फिर ये थकान किसकी है? रामदीन की सुबह जैसी थी, उसकी शामें भी वैसी ही थी। चुप, थकी हुई और बिना किसी मांग के वो घर लौटता, कपड़े बदलता, हाथ मुंह धोता, और जैसे पूरे दिन की थकाने कोने में रख देता। आरव ने अब नोटिस करना शुरू कर दिया था। पहले वो पिता को देखता था, अब वो उन्हें पढ़ने लगा था। उनके चलने में आई धीमी चाल, जूते उतारते वक्त रुक जाना, और कभी कभी यूं ही खाली दीवार को देखते रहना। ये सब पहले भी था, लेकिन पहले दिखता नहीं था। एक शाम सावित्री ने धीरे से कहा, आज फिर देर हो गई। रामदीन ने सिर झुकाकर कहा, हां, थोड़ा काम ज्यादा था, बस इतना। ना ये बताया कि काम क्या था, ना ये कि कितना था। सावित्री ने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानती थी कुछ जवाब पूछने से नहीं मिलते। आरव अब कॉलेज में था। दुनिया उसके लिए खुल रही थी। दोस्तों के पिताफिस की बातें करते थे, मीटिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर। आरव सुनता रहता। कभी कभी उसे अजीब लगता, उसके पिता की जिंदगी में कोई ऑफिस नहीं था, कोई कहानी नहीं थी, सिर्फ काम था। एक दिन कॉलेज की फीस बढ़ी। आरव के हाथ कांप रहे थे जब उसने बताया। रामदीन ने बस पूछा, कितनी? आरव ने रकम बताई। रामदीन ने बिना कुछ कहे जेब से पुरानी डायरी निकाली, कुछ हिसाब लगाया और कहा, कल भर देंगे। ना माथे पर शिकन, ना आवाज में डर। लेकिन उस रात आरव ने देखा, रामदीन सोए नहीं। वो करवट बदलते रहे, घड़ी देखते रहे, और फिर उठकर बाहर चले गए। आरव पहली बार उनके पीछे गया, दरवाजे तक, लेकिन बाहर नहीं निकला, क्योंकि बाहर सच खड़ा हो सकता था। अब आरव के मन में एक सवाल था, पैसा आता कहां से है? घर में कोई नया सामान नहीं आता,
कपड़े सालों से वही, टीवी पुराना, फर्नीचर घिसा हुआ, फिर भी फीस, किताबें, फॉर्म, सब समय पर। एक दिन बारिश हो रही थी, तेज बारिश। रामदीन देर से लौटे, कपड़े भीगे हुए थे, पैरों में कीचड़ लगा था। आरव ने देखा, उनकी हथेलियों में छाले पड़ गए थे। उसने पूछा, पापा, हाथ में क्या हुआ? रामदीन ने हाथ पीछे कर लिए, हल्की मुस्कान के साथ बोले, कुछ नहीं बेटा। लेकिन कुछ नहीं, अब आरव को सब कुछ लगने लगा था। अब वो पढ़ाई में पहले जैसा नहीं रहा। किताब सामने होती, पर शब्द नहीं दिखते। उसका मन घर में अटका रहता। एक शाम रामदीन बाहर थे, आरव कमरे में अकेला था। उसकी नजर उस पुराने बक्से पर पड़ी। पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज सवाल हिम्मत बन गया। उसने धीरे से बक्से का ढक्कन खोला। अंदर पुराने कपड़े थे, एक रुमाल, एक टूटी घड़ी और एक छोटा सा डिब्बा। डिब्बा खोला, कुछ सिक्के, छोटे नोट और कागजों का एक छोटा सा पुलिंदा। फीस की रसीदें, उसकी, पिछले कई महीनों की। पीछे लिखे थे कुछ जोड़ घटाव। आरव का गला सूख गया। ये हिसाब किसी सैलरी का नहीं था, ये हिसाब दिन दिन का था। उसी पल आरव को पहली बार अपने सपनों से डर लगा। उसने बक्सा बंद कर दिया, जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो। उस रात आरव रोया, बिना आवाज के, तकिए में मुंह दबाकर, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था, उसकी पढ़ाई किसी नौकरी पर नहीं, किसी कुर्बानी पर टिकी थी। अगले दिन आरव ने तय किया, वो भी काम करेगा, चुपचाप, पिता को बताए बिना। शाम को एक दुकान में पार्ट टाइम काम मिल गया। पहले दिन वो देर से लौटा। रामदीन ने पूछा, कहां थे? आरव ने झूठ कहा, दोस्त के यहां। रामदीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली सुबह आरव के तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे मिले। आरव समझ गया, पिता ने उसका बोझ भी खुद उठा लिया था। उस दिन आरव पहली बार पिता से नाराज नहीं हुआ, वो टूट गया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि रामदीन क्या करते हैं, सवाल ये था, वो खुद को कितना मिटा चुके हैं। और आरव नहीं जानता था कि जिस सच से वो डर रहा है, वो सच बहुत जल्द उसके सामने खुद खड़ा होने वाला है, बिल्कुल सामने। उस दिन कुछ भी खास नहीं था, न तारीख याद रखने लायक थी, न मौसम कुछ अलग था। बस इतना हुआ कि कॉलेज से लौटते वक्त आरव की बस छूट गई। पहले वो झुंझलाया, फिर सोचा, चलो पैदल ही चल लेते हैं। वो रास्ता नया नहीं था, बचपन से उसी सड़क पर चला था, लेकिन उस दिन रास्ता वही था। नजर नई हो गई थी। शाम ढल रही थी, सड़क पर चहल पहल थी, दुकानें खुली थी, लोग अपने अपने काम में थे। आरव चलता जा रहा था और दिमाग कहीं और भटक रहा था। पिता, वो सवाल, वो बक्सा, वो पैसे। तभी सड़क के एक मोड़ पर उसकी नजर रुकी। वो मोड़ जहां अक्सर लोग रुकते थे, जहां हमेशा भीड़ रहती थी। आरव ने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर दोबारा देखा, और तीसरी बार उसके पैर जड़ हो गए। वहां घुटनों के बल बैठा हुआ एक आदमी था, सिर झुका हुआ, कंधे थोड़े झुके हुए, हाथों में ब्रश, सामने किसी और के जूते। आरव ने दिल को समझाया, नहीं, नहीं हो सकता, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती। वो आदमी रामदीन था, उसका पिता। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने के बीचों बीच मुक्का मार दिया हो। आवाज गई, सांस अटक गई। वो वही खड़ा रह गया। रामदीन जूते पॉलिश कर रहा था, बहुत ध्यान से, जैसे हर जूते के साथ वो अपना कोई हिस्सा घिस रहा हो। लोग आते, पैर आगे बढ़ाते, पैसे रखते और चले जाते। कोई ऊपर देखकर नहीं बोलता था, कोई नाम नहीं पूछता था। बस एक आदमी था जो नीचे बैठा था। रामदीन का माथा अब सीने से भीगा था, हाथों में वही छाले जो आरव ने देखे थे। हर बार जब वो झुकता, आरव का दिल और झुक जाता। आरव चीखना चाहता था, कहना चाहता था,
ये मेरे पापा है। लेकिन आवाज गले से बाहर नहीं आई, क्योंकि उस आवाज के साथ शर्म नहीं थी, दर्द था। उसे याद आया, वो फीस की रसीदें, वो रातें जब पिता नहीं सोए, वो ठीक कहने वाली मुस्कान। सब कुछ एक पल में जुड़ गया। रामदीन ने एक जूता पॉलिश किया, दूसरा किया, फिर पैसे उठाए, गिने नहीं, बस जेब में रख लिए, जैसे गिनती से उसे कोई मतलब ही नहीं था। एक आदमी आया, जूते आगे बढ़ाए। रामदीन ने सिर उठाया। उसी पल उसकी नजर आरव पर पड़ी। वक्त रुक गया। पिता और बेटा एक दूसरे को देख रहे थे। बीच में सड़क थी, लोग थे, शोर था, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं था। रामदीन की आंखों में पहले डर आया, फिर झटका, फिर एक अजीब सी शांति। उसने कुछ नहीं कहा, ना उठकर आया, ना हाथ हिलाया, बस आंखों से इतना कहा, मत बोलना। आरव समझ गया, ये वो पल था जहां पिता अपने बेटे से नहीं, अपनी इज्जत से भीख मांग रहा था। आरव की आंखें भर आई। उसने सिर झुका लिया और बिना पीछे देखे चल दिया। उसके पैरों से आगे ले जा रहे थे, लेकिन दिल वही बैठा रह गया था। उस रात आरव घर देर से लौटा। रामदीन पहले ही आ चुके थे, कपड़े बदले हुए, हाथ धुले हुए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मां ने पूछा, आज देर क्यों हो गई? आरव ने कहा, बस थोड़ा काम था। रामदीन ने उसकी तरफ देखा, बस देखा। रात का खाना चुपचाप खाया गया। कोई आवाज नहीं, कोई सवाल नहीं, लेकिन उस चुप्पी में सब कुछ था। रात को आरव अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और पहली बार बिल्ख कर रोया। वो रो नहीं रहा था पिता के काम पर, वो रो रहा था अपनी असमझी पर। उसे समझ आ गया था, रामदीन शुभ काम पर नहीं जाते थे, वो हर सुबह अपनी इज्जत गिरवी रखने जाते थे। और सबसे दर्दनाक बात यह थी, उन्होंने ये सबक भी कहा नहीं, कभी जताया नहीं, कभी बोझ नहीं बनाया। आरव ने उसी रात खुद से एक वादा किया, लेकिन वो वादा अभी अधूरा था, क्योंकि अगले दिन एक और टकराव उसका इंतजार कर रहा था। उस रात के बाद घर वही था, लोग वही थे, लेकिन हवा बदल चुकी थी। अब हर चीज आरव को अलग दिख रही थी। पिता की चाल, उनकी खांसी, उनका देर से उठना, और फिर भी सुबह सबसे पहले निकल जाना। अब ये सब रोज का नहीं रहा था, अब हर कदम एक सवाल बन गया था। सुबह हुई, रामदीन रोज की तरह उठा। आरव जाग रहा था। पहली बार आरव ने आंखें बंद नहीं की। वो पिता को देखता रहा, उनका उठना, चप्पल हाथ में लेना, बिना आवाज किए कपड़े पहनना, सब कुछ जैसे कल देखा था वैसे ही। लेकिन अब आरव जानता था कि ये सिर्फ तैयारी नहीं थी, ये तैयाग था। रामदीन दरवाजे तक पहुंचे। आरव ने पहली बार आवाज दी, पापा। रामदीन रुक गए, बस एक पल, पीछे नहीं मुड़े। हां, आवाज सामान्य थी। आरव के गले में शब्द फंस गए, जो कहना चाहता था वो निकल नहीं पाया। कुछ नहीं, बस इतना ही कह पाया। रामदीन ने सिर हिलाया और बाहर चले गए। आरव वही बैठा रह गया। उस एक शब्द में सब कुछ था। दिन भर आरव कॉलेज में था, लेकिन दिमाग घर में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सच कह दे, चुप रहे, या गुस्सा करे। लेकिन वो जानता था गुस्सा करना बसे आसान था, और पिता ने उसे आसान रास्ते नहीं सिखाए थे। शाम को रामदीन लौटे। मां ने खाना परोसा। सब चुप थे। खाने की प्लेटों की आवाज अजीब लग रही थी, जैसे वो भी कुछ कहना चाहती हो। आरव ने खाना छोड़ा। रामदीन ने देखा। पेट ठीक नहीं है? पूछा। आरव ने सिर हिला दिया। सच ये था, दिल ठीक नहीं था। रात को सावित्री ने धीरे से कहा, तुम दोनों में कुछ है। रामदीन ने जवाब नहीं दिया, आरव ने भी नहीं, क्योंकि दोनों जानते थे कुछ है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। अगले दिन आरव ने एक फैसला किया।
वो उस मोड़ पर गया जहां उसने पिता को देखा था। शाम का वक्त था। लोग वही थे, पर रामदीन नहीं थे। आरव वही बैठ गया, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। थोड़ी देर बाद रामदीन आए। उसी जगह, उसी तरह, घुटनों के बल। आरव का दिल कांप गया, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। वो वही खड़ा रहा। रामदीन ने उसे देखा। इस बार नजरें नहीं हटी। रामदीन उठे। पहली बार उन्होंने काम रोक दिया। आरव की तरफ आए। दोनों आमने सामने थे। भीड़ थी, लेकिन उनके लिए कोई नहीं था। रामदीन ने कहा, घर चलो। आवाज में आदेश नहीं था, बस थकान थी। घर लौटते वक्त दोनों चुप थे। सड़क लंबी लग रही थी। घर आकर रामदीन ने दरवाजा बंद किया। आरव की तरफ देखा, बहुत देर तक। फिर बोले, जो देखा वो किसी से मत कहना, बस यही। आरव की आंखें भर आई। पापा, उसने कहा, मैं काम कर लूंगा, आप ये मत कीजिए। रामदीन ने सिर झुका लिया। पहली बार। फिर बोले, बेटा, मैं अपना काम करता हूं। आरव चीखना चाहता था, कहना चाहता था, ये काम नहीं है, लेकिन उसे समझ आ गया, ये बहस काम की नहीं थी, ये इज्जत की थी। रामदीन ने आगे कहा, तू पढ़, तू आगे बढ़, यही काफी है। उस रात आरव समझ गया, पिता से लड़ाई शब्दों से नहीं होती। वो लड़ाई खुद को मजबूत बनाकर जीती जाती है। लेकिन यह भी सच था, चुप रहना अब और आसान नहीं था, क्योंकि अब आरव देख चुका था, और जो देख ले वो पहले जैसा नहीं रह सकता। उस रात के बाद घर में सब कुछ सामान्य दिखता था। पिता सुबह उठते, काम पर जाते, शाम को लौटते, मां खाना बनाती, घर संभालती। लेकिन आरव के अंदर कुछ बिल्कुल सामान्य नहीं था। अब वो पहले जैसा बेटा नहीं रहा था। पहले वो सपने देखता था, अब वो जिम्मेदारी समझने लगा था। पहले वो पिता की चुप्पी को आदत समझता था, अब उसे पता था वो चुप्पी एक दीवार है जो पिता ने खुद और परिवार के बीच खड़ी की है, ताकि बोझ भीतर ही रहे। आरव ने तय किया कि वो अब कुछ भी भावुकता में नहीं करेगा, न रोएगा, न बहस करेगा। वो वही करेगा जो पिता ने हमेशा किया, चुपचाप मजबूत बनेगा। कॉलेज में उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। अब किताबें सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं थी। अब हर पन्ना पिता के झुके कंधों से जुड़ा था, हर लाइन उसे आगे धकेलती थी। दोस्तों ने नोटिस किया, आजकल तू बदला हुआ लग रहा है, एक दोस्त ने कहा। आरव मुस्कुरा दिया। वो नहीं बता सकता था कि कुछ बदलाव बताए नहीं जाते। उसने फिर से पार्ट टाइम काम की कोशिश की, लेकिन इस बार छुप कर नहीं। उसने सीधे कहा, मुझे ऐसा काम चाहिए जो मेरी पढ़ाई न रोके। उसे एक लाइब्रेरी में शाम का काम मिला। कम पैसे थे, लेकिन सम्मान था। पहले दिन जब वो देर से लौटा, रामदीन ने पूछा, कहां थे? आरव ने सच कहा, काम। रामदीन ने उसकी तरफ देखा, बहुत देर तक। फिर बोले, क्यों? आरव ने पहली बार्डर के बिना जवाब दिया, क्योंकि मैं अब सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता, मैं निभाना भी चाहता हूं। रामदीन ने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में चले गए। लेकिन उस रात उन्होंने दरवाजाली बार जोर से बंद नहीं किया। दिन बीतते गए। आरव का रूटीन कठोर हो गया। सुबह कॉलेज, शाम काम, रात पढ़ाई। नींद कम थी, लेकिन मन शांत था। एक दिन आरव को स्कॉलरशिप का फॉर्म मिला। उसने भरा, सारे डॉक्यूमेंट खुद जमा किए, पिता को बताया नहीं। महीनों बाद रिजल्ट आया। आरव को स्कॉलरशिप मिल गई थी। उस शाम घर में चुप्पी थी, लेकिन इस बार वो बोझल नहीं थी। आरव ने खाना खाते वक्त धीरे से कहा, पापा, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। रामदीन ने चम्मच रोक दिया, धीरे से सिर उठाया। सच? आरव ने सिर हिलाया। अब फीस की चिंता नहीं होगी। रामदीन कुछ देर कुछ नहीं बोले, फिर बोले, अच्छा है। लेकिन उनकी आवाज पहली बारल की नहीं कांप रही थी।
उस रात आरव ने देखा। रामदीन ने पुराना बक्सा खोला, कुछ पैसे निकाले और उन्हें वापस रख दिया। आरव समझ गया, पहली बार कुर्बानी थोड़ी कम हुई थी, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब अगला मोड़ आने वाला था, सफलता का। और सफलता हमेशा बसे भारी सवाल साथ लाती है। समय किसी से नहीं रुकता। आरव की जिंदगी भी आगे बढ़ रही थी। कॉलेज के आखिरी दिन आ गए थे। फॉर्म, प्रोजेक्ट, इंटरव्यू, सब कुछ एक साथ। लेकिन अब आरव अकेला नहीं था। उसके साथ उसके पिता की हर सुबह थी। रिजल्ट का दिन आया। आरव को नौकरी मिल गई थी। पहली नौकरी, पहली सैलरी, पहली पहचान। उसने सबसे पहले घर फोन किया। मां, आवाज कांप रही थी। हो गया। दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर मां की आवाज आई, तेरे पापा को दे रही हूं। फोन पिता के हाथ में गया। आरव ने कहा, पापा, मुझे नौकरी मिल गई। दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं आई, बस सांसों की हल्की सी आवाज। फिर रामदीन बोले, ठीक है, लेकिन इस बार ठीक है साधारण नहीं था। उस मेंबर्सों की थकान धीरे से बैठ गई थी। आरव घर लौटा, दरवाजा खोला। रामदीन सामने खड़े थे। उनके कपड़े वही पुराने थे, लेकिन उनकी पीठ आज थोड़ी सी सीधी थी। आरव ने अपनी सैलरी पिता के हाथ में रखी। रामदीन ने पैसे नहीं देखे, उन्होंने बेटे को देखा बहुत देर तक। फिर बोले, अब मुझे काम पर नहीं जाना पड़ेगा। आरव की आंखें भर आई, लेकिन वो रोया नहीं, क्योंकि इस बार आंसू दुख के नहीं थे। उस शाम रामदीन उस मोड़ पर नहीं गए जहां लोग जूते आगे बढ़ाते थे। वो घर पर बैठे रहे, कुर्सी पर। आरव ने देखा, पिता पहली बार शाम को चुप नहीं थे। वो मां से बात कर रहे थे, पुरानी बातें, पुरानी यादें। रात को आरव ने पिता के जूते उठाए, ब्रश लिया, पॉलिश करने लगा। रामदीन ने हाथ पकड़ लिया। नहीं, आरव ने कहा, आज मेरी बारी है। रामदीन की आंखों से पली 12 आंसू गिरे। उन्होंने सिर झुका लिया। मैंने कभी कहा नहीं बेटा, आवाज भर्रा गई, लेकिन हर सुबह मैं तुझसे पहले खुद को छोड़ आता था। आरव ने पिता को गले लगा लिया। बरसों बाद, बहुत कसकर। उस पल कोई बड़ा शब्द नहीं था, बस 2 आदमी थे, एक जिसने चुपचाप सब दिया और दूसरा जो देर से समझ पाया। अगली सुबह रामदीन देर से उठे। कोई जल्दी नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी। आरव ऑफिस गया। घर में पहली बार सुकून था। रामदीन दरवाजे पर खड़े होकर बेटे को जाते देखते रहे। अब उनकी आंखों में डर नहीं था, बस भरोसा था। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कुर्बानियां हर घर में होती हैं। बस नाम अलग होते हैं, चेहरे अलग होते हैं। अगर आपके पिता कम बोलते हैं, तो समझिए वो बहुत कुछ अपने अंदर रोककर जीते हैं। एक पिता की चुपचाप की गई कुर्बानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।